Hello, good evening दोस्तों. In this video I am going to discuss about the inflation. हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करेंगे एंड ये जो है आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के जीएस पेपर 3 में आता है. तो चलिए शुरू करते हैं. इन्फ्लेशन सदा कि हिंदी में मुद्रास्फीति करते हैं. होता क्या है कि जब वस्तु और सेवाओं का जो है वो मूल्य बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग जो है वो बेसिकली मुद्रास्फीति कहते हैं. इन्फ्लेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच देर इज़ increase in price. Inflation is a process in which there is a surge in the price of goods and service uh, of a particular period of time. जैसे बताया कि इसमें वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ जाता है. तो एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि यू हैव 100 रुपीज़ एंड यू आर गोइंग टू बाय सम प्रोडक्ट्स which cost is 50 rupees, and some days later, sometimes later, the cost of that particular product is 60 or 70 रुपीज़. देन देर इज़ इन्फ्लेशन. कोई वस्तु जो कि 50 रुपए की थी किसी पर्टिकुलर समय में और जो आगे कुछ समय बाद 60 या 70 रुपए की हो जा रही है तो वो इन्फ्लेशन हो जाता है. दिस इज़ अ स्मॉल लेवल ऑफ एग्जांपल. आप इसको बड़े में जितने करोड़ में ले जाइए, अरब में ले जाइए, इसको आप तो समझने के लिए कर सकते हैं आप. और वन पॉइंट इज़ दैट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इस इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये दो चीज़ों को है ना, आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन दीज टू सब्जेक्ट्स इन स्मॉल लेवल. एक छोटे लेवल पे समझिए फिर इसको बड़े लेवल पे ले जाइए, समझने में आसानी होगी. पॉलिटिक्स आप घर में कैसे करेंगे, जाहिर है कि जब जैसा घर में करेंगे फिर वैसा आप देश में करेंगे, ठीक है. इकोनॉमिक्स घर में कैसे काम करेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा देश में, आप वो काम करेगा. सो ओके, द पॉइंट इज actually the negativity of the inflation is it reduce your purchasing power. ये जो है आपकी क्रय शक्ति को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है बेसिकली. जैसे बताया कि आपको कि अगर आप कोई सामान कम कीमत पे खरीद रहे हैं, अगेन यू आर गोइंग टू बाय द सेम प्रोडक्ट विथ सम हायर प्राइस, तो जाहिर है कि आपके पास कम पैसे बचेंगे एंड with this amount you can buy a little bit stuffs. तो इसकी जो इन्फ्लेशन की ये जो निगेटिविटी है कि ये आपकी परचेजिंग पावर को जो है वो कम कर देता है. एंड द इन्फ्लेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल्स व्यू. इन्फ्लेशन जो है किसी के लिए पॉजिटिव होता है, किसी के लिए नेगेटिव होता है. ये लाइक आप इसको ऐसे समझें कि सपोज़ आप सेलर हैं. When you are going to sell your stuff, your product, then you like inflation. आप चाहेंगे कि उसके आपके जो आप जो चीज़ों को बेच रहे हैं उसकी कीमत जो है वो आपको जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके पास उतने पैसे आएंगे. तो फॉर सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन्फ्लेशन इज़ वेरी गुड, एंड फॉर बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो बंदा खरीद रहा है उसके लिए फिर इन्फ्लेशन जो है वो उसको डिसलाइक करता है. Buyers generally dislike inflation, and if we look about the economic prospect, then certain amount of inflation is necessary. अगर भाई कोई बिजनेसमैन है या कोई भी है, उसको जब तक उस वस्तु की अच्छी कीमत मिलेगी तो उससे भी वो उसकी बेनिफिट में जाएगा. तो सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम ये देखें कि इन्फ्लेशन जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो इन्फ्लेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकेंड इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, एंड थर्ड इज बिल्ड इन इन्फ्लेशन. एंड if we talk about demand pull inflation, then डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो मांग के कारण होता है. Suppose there is a limited number of any item of product, किसी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट अगर कम है, and when there is huge demand of that particular product, then definitely there is going to be inflation.
तो इन्फ्लेशन वो होगा ही होगा भाई। अगर कोई सामान कम हो गया है, उसको खरीदने वाले हैं, तो जाहिर है कि उसकी मांग उसकी जो है वो कीमत बढ़ जाएगी। जो बेचने वाला है वो चाहे कह थोड़ा सा और जो है दाम बढ़ जाए। सो बेसिकली दैट इज़ डिमांड इन्फ्लेशन। ये मांग पे होता है। जैसे एक एग्जांपल्स में आप अगर देखें तो जैसे सपोज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वो अगर ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दे तो जाहिर है कि डिमांड बढ़ने लगेगा। डिमांड बढ़ने लगेगा तो वो चाहेंगे तो प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं। सॉरी। सेकेंड है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन अकर व्हेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इनहेंस जो सॉरी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इनहेंस। अगर जो वस्तु है उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसको बनाने में जो कीमत होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, जैसे कि लेबर कॉस्ट है, अगर ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, जाहिर है कि दैट पर्टिकुलर टाइम जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। ओके, इन दैट कंडीशन इन्फ्लेशन आल्सो हैपन। क्योंकि भाई जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको जब जितनी लागत लग रही है, वो जाहिर है कि उससे ज़्यादा कीमत वो चाहेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड पुल इन्फ्लेशन। द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉल्ड पुल इन्फ्लेशन इज ऑयल क्राइसिस दैट हैपेंड इन 1973। एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर दिस ऑयल क्राइसिस इज द ग्रास रूट काउज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ G7 जो हुआ है इसी ऑयल क्राइसिस के कारण हुआ था। फ्रांस में जो आपके बड़े देश थे, जो बिग इकोनॉमिक कंट्रीज थे, वो बैठे थे, उन्होंने डिस्कशन किया था और फिर G7 का फॉर्मेशन हुआ था। ये आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है। उसके बाद आता है बिल्ड इन इन्फ्लेशन। बिल्ड इन इन्फ्लेशन जनरली हैपन व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर इन्फ्लेशन। आप फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अच्छा मांग बढ़ेगी, उस हिसाब से फिर वो आप यू वांट टू एक्सपेक्ट टू इनहेंस योर सैलरी टू लिव इन अ लग्जरियस लाइफ। तो दिस इज़ द built in inflation. And if we discuss about how we are going to measure the inflation, then there are two index by which we measure inflation. First is WPI, it is wholesale price index, and second is WPI, it is consumer price index. Wholesale price index as जो है as the name shows, name divulges, it is the price of factory gate, or when the product is going from factory to the wholesale buyer, तो उस समय जो एवरेज प्राइस होता है उसको आप WPI कहते हैं। ठीक है, WPI इन दिस डेज, रिसेंटली इन दिस डेज, आजकल जो है WPI, there are 697 products comes under WPI, which is divided into three categories. First is primary article, which contain 117 goods. Second is fuel and energy, and this section contain 16 goods, and rest comes under manufacture product. These three articles are important these days. If we again the main is what is the base year of the WPI? 2011 and 12 is the base year of WPI, and it is calculated by Ministry of Commerce and Industry. This is important question, plenty of time asked asked in examinations, who is going to calculate WPI or CPI. So WPI, Ministry of Commerce and Industry is going to calculate the WPI. And the second is Consumer Price Index. It is as Consumer Price Index is average price index at the retail level.
वो जो है कंज्यूमर जो लास्ट है, जो जैसे हम लोग उपभोक्ता हो गए, हम लोग जो हम लोगों को जितना कीमत पड़ता है, दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड इट इज़ द बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो 2012, and it is measured by Central Statistic Office that comes under Ministry of Statistic and Program Implementation. This is again important, and there are 8 baskets uh, in which we calculate CPI. First is education, transportation, communication, recreation, apparel, food and beverage, housing, and medical care. ये जो 8 बास्केट्स हैं, इनके थ्रू आप सीपीआई को मेजरमेंट करते हैं। एंड सीपीआई जो है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आप 448 प्रोडक्ट्स को चुनते हैं, वहीं जो शहर का क्षेत्र है, शहरों के लिए आप 460 प्रोडक्ट्स को आप चूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ द इन्फ्लेशन, एंड थैंक यू। दिस इज़ द कोविड टाइम, so stay safe and keep distancing. Okay, thank you, bye.